मोशन इन वन डायमेंशन, सारा टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन की होंगी है, मोशन होंगी है इफ ए बॉडी changes its position with respect to surroundings. Rest, if a body does not change its position with respect to surroundings, we say body is at rest. But motion and rest are relative terms. Are relative terms. A person at rest may be in motion and vice versa. आ साडे कोल एक ट्रेन दे विच इत्थे दो सीटां ने, ਇੱਥੇ A ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ B ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਖੜਾ ਬਾਹਰ। A ਨੇ B ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰੈਸਟ 'ਚ। ਫਿਰ B ਨੇ A ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਆ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰੈਸਟ 'ਚ। ਫਿਰ C ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ V ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ मतलब कि ਜਿਹੜਾ A ਤੇ B ਨੇ दे आर इन मोशन। सो ये डिपेंड करता है भी ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ देख रहे हैं, ਜਿਹੜਾ ऑब्जर्वर ਕਿਹੜੇ फ्रेम 'ਚ है। फिर इस तो बाद एक टॉपिक आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट की होंगी। साइज इज स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। फिर इस चलती है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशन की होंगे ये साढ़े तीन कोआर्डिनेट्स ने एक्स वाई जेड। अगर इन्हां चों कोई एक कोआर्डिनेट या आ वाला या आ वाला या आ वाला टाइम नाल चेंज हो जाए तो असीं उहनूं वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। टू डायमेंशनल यदि वन डायमेंशन की एग्जांपल है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। फिर आती है टू डायमेंशनल मोशन। अगर इन्हां चों कोई दो कोआर्डिनेट्स टाइम नाल चेंज करते हैं तो आप कहते हैं मोशन टू डायमेंशन च है। एग्जांपल है 8 वॉकिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। कोई कीड़ी आ ब्लैक बोर्ड से तुरी जाती है इस तरह तो वो टू डायमेंशनल मोशन है। थ्री डायमेंशनल मोशन की होती है इफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम। थ्री डायमेंशनल मोशन होती है इफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड चेंजेस विद टाइम। फॉर एग्जांपल ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये जो मोशन है दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। स्केलर क्वांटिटीज जड़ियां होंगी quantities having the magnitude only। और वेक्टर क्वांटिटियां जड़ियां होंगी जिन्हां दी मैग्नीट्यूड भी होवे ते डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ां होण उन्हां क्वांटिटीज नूं असीं वैक्टर क्वांटिटीज कहने हैं। एग्जाम्पल इत्थे देख लो जिवें डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर देख लो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। हुण डिस्टेंस की चीज है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट की होती है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी।
एक बंदा 3 मीटर इधर नूं गया, 4 मीटर इधर नूं गया, डिस्टेंस कितना है 3 + 4 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट वेक्टर 3 द स्क्वायर + 4 द स्क्वायर 9 + 16 25 5 मीटर। The displacement will be 5 मीटर। Then डिस्टेंस जिहड़ा हुंदा है हमेशा पॉजिटिव हुंदा है। डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आपां हुणे देखते हैं जिवें कोई पर्सन है 50 इत्थों A तो B तक गया 50 मीटर तो दोबारा 70 मीटर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 50 - 70 -20 मीटर। पर डिस्टेंस कितना हो गया टोटल पाथ ट्रैवल्ड 50 + 70 120 मीटर। अगर 50 मीटर गया 50 मीटर ही वापस आ जाता डिस्टेंस 100 हो जाना सी पर डिस्प्लेसमेंट जीरो। असी अगर उसी पॉइंट पे दोबारा वापस आ जाए तो साडी डिस्प्लेसमेंट जी हैगी है वो जीरो हो जाती है। बाकी ये स्केलर क्वांटिटी और ये वैक्टर क्वांटिटी है। आप इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखते हैं। उस तो पहला मैं दसदा स्पीड की होंगी है। स्पीड होंगी है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टाइम टेकन ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ यूनिट्स ने ਉਹ मीटर पर सेकंड ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ LT-1। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ओवर टोटल टाइम टेकन। फिर होंगी है इंस्टंटेनियस स्पीड। इंस्टंटेनियस स्पीड होंगी है सपोज तुम 10 बजे अपने घरों चले थोड़े 10:30 बजे स्कूल पहुंच गए तो जो 10:15 होए सी जिहड़ा उन्होंने स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया उस स्मॉल टाइम दे विच उसनूं कहंदे एट दैट इंस्टेंट dx/dt एट दैट इंस्टेंट। वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जिहड़ा सीगा जिस तुमने स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो सी इंस्टंटेनियस स्पीड। फिर वेलोसिटी की होंगी है ये स्केलर क्वांटिटी तो पता ही है। वेलोसिटी की होंगी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन और एवरेज वेलोसिटी की होंगी है एवरेज वेलोसिटी होंगी है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। फिर इंस्टंटेनियस स्पीड की होंगी है ये भी वही चक्कर है भी जिहड़ा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दे विच वो स्मॉल टाइम दे विच तुसीं चेंजिंग dx वही चीज है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी ये होगी dx/dt एट दैट इंस्टेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਆਊਗੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ਹੁੰਦੀ है if a body covers equal distance in equal intervals of time, no matter how small these intervals may be। Non-uniform speed if a body covers unequal distance in equal interval of time and vice versa and uniform velocity होती है if the displacement of the body changes by equal amount in equal interval of time non uniform velocity होती है
if the displacement of the body changes by unequal amount in equal interval of time, and vice versa. साडा अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होंदी है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस LT -2। उस तो बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो पहला दस देने एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम टेकन। उस तो बाद होती है इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। हुण ओवी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी होई उस स्मॉल टाइम दे विच, ओवी स्मॉल वेलोसिटी जिहड़ी चेंज होई उस स्मॉल टाइम दे विच ओहनूं असीं कहंदे आ dv/dt at that instant। कई बुक्स ने इन्हूं लिखाया हुआ है डाल्टा v/delta t, change in velocity over change in time, limiting value of delta t tend to 0, so limiting value of the average velocity is called the instantaneous velocity। इनको असली कहते हैं एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस INST, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। if the velocity of the body changes by equal amount in equal intervals of time, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जे velocity equal interval of time, if the velocity changes by unequal amount in equal interval of time and vice versa, ਉਹ non uniform बन जाएगी कैसे। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन सामने पढ़िया है जी एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होंगी। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ एनालिटिक मैथड ना पढ़ांगे, एनालिटिक मैथड ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ v माइनस u इक्वल टू at, ਤਾਂ v ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ u plus at। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ s इक्वल टू u plus v by 2 into t। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ u ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, s ਬਣ ਗਿਆ u plus v ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ u plus at upon 2 into t। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2u over 2 plus 1/2 at into t। ਇਹ 2 कैंसिल, ये बन जाएगा ut plus half at ਦਾ ਸਕੁਆयर। ਹੁਣ ਇੱਥੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ v minus u upon a। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ s ਆ ਜਾਏਗਾ v plus u बटा 2 v minus u बटा a। a plus b a minus b, a ਦਾ ਸਕੁਆयर minus b ਦਾ ਸਕੁਆयर by 2a is equal to s। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ b ਦਾ ਸਕੁਆयर minus u ਦਾ ਸਕੁਆयर is equal to 2as। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਾਈ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਮੈਥਡ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। ट्रैवल्ड इन nth सेकंड ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t, ਇਹ ਪੜਿਆ ut plus half at ਦਾ ਸਕੁਆयर। ਆਪਾਂ t ਨੂੰ n ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ sn is equal to un plus 1/2 an ਦਾ ਸਕੁਆयर। ਇੱਕ ਵਾਰੀ t ਨੂੰ n minus 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ sn minus 1 un minus 1 plus 1/2 a of n minus 1 ਦਾ ਸਕੁਆयर।
डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड कटन ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ sn of sn -1 ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ un plus 1/2 an ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ un -1 plus 1/2 a of n -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। जब तुसी इन्हां नूं सॉल्व करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ dnth equal to u plus a by 2 2n minus 1। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਗਈ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜੀਆਂ 1 2 3 4 और एक बड़ी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ वो सर्कल च घूम रहे हैं आ ए है आ बी है आ सी है आ डी है। डिस्प्लेसमेंट कढ़नी है और डिस्टेंस कढ़ना है। जो पार्टिकल ए तो बी तक जाऊगा ए तो सी तक जाऊगा ए तो डी तक जाऊगा ए तो दोबारा ए ते आ जाऊगा। ये चार चीज़ां आपां कढ़नियां डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट। देखो जी आ सर्कल है रेडियस आर है। जो पार्टिकल पहला डिस्प्लेसमेंट देख ली उरे गया डायरेक्ट वेक्टर इनिशियल टू फाइनल आर रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ 2r आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही स्क्वायर रूट ऑफ 2r। ए तो सी तक गया आर ते आर 2r आ गया। ए तो डी तक गया आर द स्क्वायर प्लस आर द स्क्वायर ए स्क्वायर रूट ऑफ 2r आ गया। ए तो ए तक आ गया दोबारा उत्थे आ गया डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्टेंस की गल करते हैं ये जो सर्कल का पोर्शन है ये चौथा हिस्सा है सारे का 2πr/4 यानी कि कितना आ गया πr/2 ये बन गया इक्वल टू πr/2। आधा सर्कल है ये बन गया πr ये बन गया 3/2 πr ये बन गया 2 πr। ये सी डिस्टेंस ट्रैवल्ड का क्वेश्चन। हुण साडे कोले कोई व्हील है व्हील का रेडियस आर है व्हील के उत्ते कोई पॉइंट पी है और डिस्प्लेस हो गया जब तुम इसमें इस तरह डिस्प्लेस किया तो पी पॉइंट नीचे आ गया रेडियस वही आर है। तो तुम दसो इतों उरे तक आन च कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई डिस्प्लेसमेंट कढ़नी है। तो पता है आ रेडियस आर है तो आ भी आर है। इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगी ਇਹਦਾ मतलब टोटल 2r हो गया। ये अद्धा सर्कल इधर आया नीचे आ गया ये πr हो गया। ਇਹਦਾ मतलब 2r ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस πr ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4r ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस π ਦਾ ਸਕੁਅਰ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ π ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 4r ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕੁਅर रूट ऑफ 14r डिस्प्लेसमेंट साडा। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਇਹ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੰਨ ਲਓ तो डिस्प्लेसमेंट तो तुमने काट ही ली स्क्वायर रूट 2r डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डिस्टेंस कितना इथे तो तक 2πr/4 जे r रेडियस है कैपिटल R बड़े बड़ा आएगा सारे किते r बड़ा आएगा चलो जी इनटू v तो 2 2 का 4 हो गया r कट गया ये बन गया 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन π इनटू v नीचे आएगा इनटू v क्योंकि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ये टाइम होता है। ये आती साडे कोल एवरेज वेलोसिटी सो मैनी मीटर्स पर सेकंड। आ जी डिस्प्लेसमेंट है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 14r हमेशा यूनिट्स में मेंशन करो भी जे ਤੁਹਾਡਾ आर रेडियस ਤੁਹਾਡਾ मीटर सी तो आंसर मीटर च है जे आर सेंटीमीटर सी तो आंसर सेंटीमीटर च सीधी गल है तरीका तो पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। ए पार्टिकल कंप्लीट्स वन सर्कुलेशन one revolution of radius r in 40 minutes 40 seconds। find the displacement find the distance and displacement
displacement after 2 minutes and 20 seconds। देखो जी आ साडे कोल एक पार्टिकल है सर्कल च रेवोल्यूशन कर रहा है, रेडियस साडा आर है, इथों चलिया एक सर्कल 2 पाई आर का, ठीक है जी। 40 सेकंड च पूरा करता तो आ टाइम कितना हो गया 2 × 60 + 20 हो गया 140 सेकंड। 60 दूजा सर्कल, तीसरा सर्कल ते चौथे वाली 20 सेकंड ते इत्थे आएगा। ਇਹਦਾ मतलब 3 सर्कल पूरे, डिस्टेंस हो जाएगा 3 सर्कल पूरे हो गए प्लस पाई आर हो गया, ये हो गया 7 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इत्थे तो इत्थे पहुंचे इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट वेक्टर 2 आ, डिस्प्लेसमेंट बन गई 2 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल starts from origin and moves 3 meters along x-axis, 4 meters along y-axis, 7 meters along z-axis, find displacement। देखो कोई पार्टिकल है 3 मीटर इधर ਨੂੰ गया एक्स एक्सिस बनी, 4 मीटर फिर इधर ਨੂੰ गया तो ਇਹਦੀ नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट वेक्टर 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਯਾਨੀ कि 5 ਆ। ਜਿਹੜਾ z ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੌਥਾ ਐਕਸਿਸ ਐ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹ ਚ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। स्क्वायर रूट ऑफ 74 जे के मीटर च है मीटर च आंसर आ जाएगा। चलो ये भी हो गया एक क्वेश्चन और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दा मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन with 15 meter per second for 2 seconds, then moves northwards with 5 meter per second for 8 seconds। Find average speed and velocity। Find average speed and velocity। लो जी एक क्वेश्चन स्पीड ते वेलोसिटी का एक क्वेश्चन। लो जी ये साडी ईस्ट है, ये साडा वैस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पार्टिकल गया ईस्ट डायरेक्शन 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड नाल कितने टाइम वास्ते 2 सेकंड वास्ते। फिर ये गया नॉर्थवर्ड्स 5 मीटर पर सेकंड वास्ते फॉर 8 सेकंड, टाइम 8 सेकंड। थोनों पता है दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो साडे कोल डिस्टेंस आ जाता है, तो यह डिस्टेंस आ गया 30 मीटर, पूरा डिस्टेंस आ गया 85 का 40 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन ये होती है एवरेज स्पीड 30 + 40 बटा टाइम कितना लग गया 2 + 8 ये आ गई 7 मीटर पर सेकंड। हुण वेलोसिटी कढना एवरेज वेलोसिटी कढन वास्ते सानू की चाहिए है डिस्प्लेसमेंट चाहिए है, तो लिखांगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। क्या की होगी इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट वेक्टर 30 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर 50 मीटर आ गया। तो एक आ गया 50, टाइम कितना है फिर वही 10 है, तो आंसर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड इतना करके सी एवरेज स्पीड ते एवरेज वेलोसिटी कटना। नेक्स्ट पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग
along the sides of a hexagon, along the sides of a hexagon with the speed v, with the speed v, starting from A, it goes to C. Find average velocity. साडे कोल एक पार्टिकल है, it started moving along the sides of a regular hexagon. आ A है, A B है, A C है, A D है, A E है, A F है. A तो C तक इस तरह गया, x डिस्टेंस है, v वेलोसिटी नाल जा रही है और A बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3x. ਆਪਾਂ ਨੇ एवरेज वेलोसिटी ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन. ਜਦੋਂ मैंने जीरो चैप्टर कराया सी उदों मैंने दस्सिया सी स्क्वायर रूट 3x किवें बनदा है डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग गया डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्टेंस और वेलोसिटी. ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3x ओवर 2x इनटू v. x x कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 v. इन्नी वेलोसिटी दे नाल जिहड़ा पार्टिकल हैगा ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ. अगर ये तुहाडी मीटर पर सेकंड च वेलोसिटी दी हुई तो आंसर उरे मीटर पर सेकंड च आऊगा. नेक्स्ट goes from A to B in straight line, covered first half distance, covers first half distance with 40 meter per second and next half with 60 meter per second. Find average speed over the whole journey. हाँ जी, A तो B तक गया, पहला हाफ डिस्टेंस x, दूजा हाफ डिस्टेंस x with a speed of 40 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट हाफ 60 मीटर पर सेकंड. A तो B तक गया. एवरेज स्पीड की होंदी है total distance traveled over total time taken. टाइम बन गया 2x ओवर x बटा 40 प्लस x बटा 60. ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2x ओवर एलसीएम आ गया 120, 3x प्लस 2x, ये बन गया 2x ओवर 5x इंटू 120. ये कैंसल, ये आ गया 48. ये मीटर पर सेकंड च आंसर आउगा मीटर पर सेकंड. अगर पेपर दे विच ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ with a speed of 40 meter and the next half time distance ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗਾ पहला हाफ टी टाइम, दूजा हाफ टी टाइम, स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, स्पीड 60 मीटर पर सेकंड. तो आपां उरे डिस्टेंस कितना बन जाना सी, एवरेज स्पीड कढन लगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन. 40t डिस्टेंस is equal to velocity into time, the speed into time. Speed into time 60t divided by t plus t 2t. ये बन गया 100t by 2t, tt cancel, ये थे कट गया, आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकंड.